हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम देखेंगे HTML इमेज टैग। इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। IMG टैग से आप इमेज को डिफाइन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। द IMG टैग इज एन एम्प्टी, इट कंटेन द एट्रीब्यूट ओनली एंड डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टैग होते हैं, एक आपके टू साइडेड टैग होते हैं, एक वन साइडेड टैग होता है। तो इमेज आपका वन साइडेड टैग का एग्जाम्पल है। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज। तो आपको एक URL वेब एड्रेस देना होगा जिससे कि आपको इमेज मिलेगी। सिंटेक्स देख लेते हैं इसका, IMG SRC। तो IMG इसका एक सिंटेक्स है, IMG टैग है, SRC मतलब कि सोर्स और URL मतलब कि आपका एक एड्रेस होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। इसके लिए हम अपने नोटपैड पे जाएंगे। नोटपैड में हम गए, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक इमेज है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम अपने फोल्डर पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी एक इमेज पड़ी है पूरी पढ़ाई .jpg। इसे हम ओपन करके देखेंगे ये इमेज ठीक चल रही है, फिर हाँ ये इमेज चल रही है ठीक से। इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी पढ़ाई .jpg इसका नाम है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम पहले टैग लगाएंगे IMG टैग। IMG टैग लगाने के बाद SRC, इसके बाद सोर्स देंगे। सोर्स हमारा क्या है, पूरी पढ़ाई .jpg। तो हमारा ये सोर्स है। इसके बाद हम इसे फाइल को सेव करेंगे। ये हमारी ऑलरेडी सेव्ड फाइल है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, .html से आप फाइल सेव करेंगे ताकि ये फाइल जो है वो HTML में कन्वर्ट हो जाए, और इसे सेव करेंगे। सेव करते ही हम इसे फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन करेंगे। किसी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते ही आप सामने देख सकते हैं कि इमेज लोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप इमेज अपनी लोड करा सकते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट में आप अपनी इमेज लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। The alt attribute is specify an alternative text for an image if the image cannot be display। अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है किसी कारणवश, तो आपका कारण क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपका स्लो कनेक्शन हो सकता है कि एरर हो आपके SRC एट्रीब्यूट में। मतलब कि SRC एट्रीब्यूट में एरर होने का क्या मतलब है, आपने गलत नाम दे रखा है उसका या फिर गलत लिंक दे रखा है, तो वो लोड नहीं होगी। तो उस समय पे क्या होगा, आपका एक ऑल्ट एट्रीब्यूट काम में आएगा। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, एक टेक्स्ट दे देता है। टेक्स्ट मतलब कि उसका नाम दे सकता है उस इमेज का, जिससे कि वो रीडेबल हो जाएगी इमेज। इमेज अगर लोड नहीं होती तो पता चल जाएगा यूज़र को, हाँ ये इमेज इस नाम की इमेज है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा हुआ यूज़र यूजेज अ स्क्रीन रीडर। तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो भी ऑल्ट टैब का ही यूज़ करते हैं। उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है HTML स्क्रीन रीडर, जो कि ऑल्ट टैब को पढ़ता है, टेक्स्ट को पढ़ता है। तो तब पता चलता है कि उन्हें जो इमेज है वो क्या है। If a browser cannot find an image, it will display the alt text। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे पूरी पढ़ाई, ठीक है। तो हम इसे नोटपैड में जाके यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ALT टैब लगाया यहाँ पर और हमने लिख दिया पूरी पढ़ाई पिक्चर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करते हैं, इसमें हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। उसको फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे, इसे रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चेंजमेंट हुए हैं बट आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, मतलब कि गलत लिंक लगा देते हैं, गलत नेम लिखते हैं। इसके बाद हम Ctrl+S से सेव कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्राउज़र पर जैसे जाएंगे, यहाँ पर आप रीलोड का ऑप्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है पूरी पढ़ाई पिक्चर। अगर ये पूरी पढ़ाई पिक्चर हम नहीं लिखते ऑल्ट टैब में, तो यहाँ पर आपका कुछ दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता कि आपका जो पिक्चर है वो है क्या एक्चुअली में। तो इसलिए आपका ऑल्ट टैब यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको इमेज की विड्थ और हाइट देनी है, साइज़ आपको डिफ़ाइन करना है, तो आपके पास एक टैग होता है विड्थ और हाइट का, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल में होता है, अगर आप ये लिखें या फिर आप नीचे वाला लिखें तो सिमिलर होता है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, इसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज के लिए आप परसेंटेज का साइन लगाएंगे।
ठीक है, हम इसे यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, WI, विड्थ आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी देना चाहेंगे। मैं यहाँ पर 300 विड्थ दे रहा हूँ। और हाइट दे सकते हैं, हाइट आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी देना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं 200 दे रहा हूँ। तो आप कुछ भी दे सकते हैं। इसे हम अगर सेव करेंगे और इसका नाम सही कर देते हैं ताकि ये इमेज डिस्प्ले हो जाए। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसे रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो छोटी हो गई है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसे छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका परसेंटेज भी चलेगा। यहाँ मैं 300% कर दिया, यहाँ पे 200% कर दिया और यहाँ से हमने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अगर इसे हम रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इमेज है वो बहुत बड़ी हो गई है, 300% हो गई है। ठीक है, ये फैल चुकी है इस ब्राउज़र पे। तो ये बहुत बड़ी इमेज हो गई क्योंकि यहाँ पे आपने 300% 200% कर दिया है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपकी इमेज जो है वो अगले फोल्डर में, किसी और फोल्डर में है, तो आप कैसे उसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सब फोल्डर है उसका नाम देना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी एक इमेज है, यहाँ पे आपका फोल्डर है फोल्डर नाम का। इसके बाद यहाँ पे आपका फोल्डर पूरी पढ़ाई .png के नाम से आपकी इमेज सेव है। इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे आप डालेंगे फोल्डर का नेम फोल्डर, ठीक है, / उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फोल्डर पूरी पढ़ाई .png। तो PNG हो सकता है, JPG हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका GIF भी हो सकता है। तो इसको हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे रीलोड करेंगे। रीलोड करते ही आप देख सकते हैं कि इमेज बहुत बड़ी हो गई है, जो कि अलग इमेज है। यहाँ पे आप विड्थ और हाइट दोनों को हटा देंगे। हम विड्थ और हाइट दोनों को हटा देते हैं यहाँ पर, ताकि आपकी एक्चुअल इमेज जो है वो आपको डिस्प्ले हो सके। और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे आपकी इमेज डिस्प्ले हो चुकी है। और आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी अनदर सर्वर पे आपकी इमेज पड़ी हुई है, अनदर सर्वर पे आपकी इमेज पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उसका वेब एड्रेस देंगे और उस इमेज को लोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पूरी पढ़ाई /favicon.png एक वेबसाइट है, पूरी पढ़ाई.com। उसके बाद favicon.png एक इमेज पड़ी हुई है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे ही आप कॉपी कर लेंगे, वेब एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आप इस वेब एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका यहाँ पर आप देखेंगे, इसे रीलोड करेंगे तो इमेज चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, एनिमेटेड इमेज भी डाल सकते हैं आप। GIF इमेज होती है, आपको वो एनिमेटेड इमेज होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आपकी एक इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर के बाहर आपकी एक इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पे loading.gif को हम यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे loading.gif। ठीक है, इसको हम लोड करेंगे, सेव करेंगे और इसे हम देख सकते हैं रिफ़्रेश करने के बाद ये GIF इमेज चलती हुई इमेज है आपकी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक इमेज को आप लिंक भी बना सकते हैं। एक इमेज को आप लिंक भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, हाइपरलिंक रेफरेंस देना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको अभी इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, मैं इसे क्लिकेबल बना देता हूँ। तो इसे क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। HTML लिंक का आपका वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। तो एंकर टैग लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे href, हाइपरलिंक रेफरेंस होता है आपका, ये एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस में आप किसी और वेब पेज का एड्रेस देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं http
हम ट्राई करते हैं कि इसमें पूरी पढ़ाई का ही दे दें, डॉट पूरी पढ़ाई .com, ठीक है। हाइपरलिंक रेफरेंस दे चुके हैं आप। यहाँ पर ये आपका स्टार्टिंग टैग हो गया। इसके बाद आप क्लोजिंग टैग लगाएंगे यहाँ पर, तो क्लोजिंग टैग आप लगाएंगे /a, ठीक है। तो ये आपका हाइपरलिंक रेफरेंस में चेंज हो गया है। अभी आप सेव करेंगे, इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसमें आप रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करते ही आप देखिए ये क्लिकेबल बन चुकी है इमेज। अब इसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड पेज खुल गया है। और इसे रिफ़्रेश करने के बाद इसमें test33, अभी यहाँ पर आप इसे सेव करेंगे test33 को। अगर आप इसमें सेव कर दिया और यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी पढ़ाई .com, तो ये कहाँ जाना चाहिए, पूरी पढ़ाई .com पे जाना चाहिए, जो कि पूरी पढ़ाई .com पे जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरी पढ़ाई .com पे जा चुका है ये। तो इस तरह से आप किसी भी लिंक को, किसी भी इमेजेस को किसी भी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर ऑल, सो प्लीज कमेंट, like and share with your friends. Thank you.